हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को जो आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा था जिसमें आप लोगों के लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ठीक है। आप उन्हीं क्वेश्चन आंसर के बाद अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है, प्रश्न आप लोगों का क्वेश्चन क्या दिया है, कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं। इसके कार्य भी लिखो। क्या क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य भी लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर, ठीक है, आंसर में हेडिंग डाल देंगे कोशिका झिल्ली। क्या डाल दिया मैंने हेडिंग, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है इसमें लिख देंगे आप लोग सभी कोशिकाएं एक पतली दोहरी, ठीक है, सभी कोशिकाएं एक पतली दोहरी, दोहरी का मतलब होता है जिस पर दो लेयर बनी होती है। क्या होती है, घेरी होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं एक पतली दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं। दोहरी झिल्ली, झिल्ली से घिरी होती है। अब आगे यह इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, यानी कि इतनी अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण इसको केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी के आगे आप लोग अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यह लचीली व जीवित होती है। कैसी होती है, एक तो लचीली होती है और दूसरी कैसी होती है, जीवित होती है। इसके द्वारा ही लिख दिया, इसके द्वारा भी पदार्थों का विनिमय होता है। कार्य में क्या आ जाएगा, इसके द्वारा ही पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब मालूम है,
जो बाहर के पदार्थ होते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे कोशिका बाहर को निकाल देती है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया है, बुक में क्या दिया है? वनस्पति कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है? वनस्पति कोशिका जंतु कोशिका में करना। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है। तो इसमें आंसर आप लोग क्या डाल देंगे? ठीक है। एक तरफ डाल देंगे पादप कोशिका और एक तरफ कर देंगे जंतु कोशिका, बीच में लाइन। ठीक है। अब सबसे पहला, जब आप पादप कोशिका में आएंगे तो पादप कोशिका में नंबर 1 क्या लिखेंगे? इसमें सेल्यूलोज की इसमें क्या है कि सेल्यूलोज, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं कि बनी भित्ति इसमें सेल्यूलोज की बनी भित्ति पाई जाती है। अब इधर पर आते हैं नंबर 1। ये तो हो गई कौन सी? पादप कोशिका, और यहाँ पर आ जाएगी जंतु कोशिका। इसमें सीधे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं पाई जाती है। इसमें कोई भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? ठीक है। यानी कि पूरी तरह जो मजबूत हो जाती हैं कोशिकाएं। ठीक है। परिपक्व में एक बड़ी, इसमें परिपक्व में एक बड़ी क्या पाई जाती है? रिक्तिका। रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है।
क्या हो जाएगा, इसमें एक परिपक्व रेखिका पाई जाती है जब ये कोशिका पूरी तरह तैयार हो जाती है। इधर क्या आ जाएगी, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, इसमें रेखिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब नंबर 3 आते हैं। इसमें कोशिकाएं, ठीक है, कौन कौन से, गोल्गी काय कॉमा, गोल्गिकाय का एक और नाम मैंने बता रखा था। ठीक है, गोल्गिकाय और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, बताइए आपको क्या पास प्राय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख दिया जाएगा पाए जाते हैं। हो गया, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक चीज आ जाएगी, इनमें प्रायः लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें प्रायः लवक यानी कि हरित लवक हो गया, ठीक है, वर्णीय हो गया, अवर्णीय हो गया। अब इधर क्या होगा, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इधर हो गया नहीं पाए जाते। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं, दूसरा हो गया वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रक क्या है, इसके कार्य लिखिए। सबसे पहली चीज तो केंद्रक क्या है, जिसकी डिफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखी थी और लिखा भी दिया था। ठीक है, अब इसके बाद उसी डिफिनेशन को आप लोगों को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद आते हैं केंद्रक के कार्य क्या है। केंद्रक जो है उसकी डिफिनेशन तो आप लोगों ने लिख रखी होगी, जो पहले वीडियो में मैंने दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसके कार्य लिखिए। किसके कार्य लिखना है, केंद्रक के कार्य। ठीक है, किसके कार्य लिखने, केंद्रक के। तो इधर पर नंबर 1 केंद्रक कोशिका की सभी उपापचय, क्या, केंद्रक कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये तो हो गया क्या, नंबर 1। अब नंबर 2 आते हैं।
नंबर 1 क्या हो गया? केंद्रक कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 2 आते हैं, यह कोशिका, ठीक है, विभाजन और प्रोटीन, विभाजन यहां तक रहेगा। यह कोशिका विभाजन प्रोटीन क्या होता है? संश्लेषण, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, ठीक है, और संग्रहण, संश्लेषण और संग्रहण को संचालित करता है। अब नंबर 3 लेंगे। नंबर 3 क्या आ जाएगा? यह आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है, ठीक है, प्रदान करता है। तो ये आ गया क्या है? केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या है जिसकी डिफिनेशन आप लोगों ने लिखी है, ठीक है। अब इसके बाद डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन के बाद क्या बचा? केंद्रक के कार्य, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है वो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है? कोशिका विभाजन क्या है, यह क्यों आवश्यक है? कोशिका विभाजन इससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में मेन चीजें क्या क्या हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे लघु उत्तरी प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है, क्या दिया है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है, जो कि अभी इससे पहले ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में नोट करा दिया था कि पादप यानी कि वनस्पति और पादप एक ही चीज है, ठीक है। तो उसके तहत आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन है इधर पर पादप कोशिका वाला, ठीक है। दूसरा दिया है जीव द्रव्य पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। जीव द्रव्य, इस पर जरूर एक टॉपिक लिखाना है, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। और इसके बाद जितने भी इसके मैचिंग वर्ड हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इन सभी को कंप्लीट करा के लेसन फर्स्ट में कंप्लीट कर दूंगा। और कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की नोटबुक, जिस दिन मैं ऑनलाइन रहूँगा उस दिन मैं आप लोगों की नोटबुक चेक करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।